बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमरीका के पागलपन और इसराइल के पागलपन की कीमत अब जो दुनिया पे करने वाली है, ये तीसरी जंग अजीम के बगैर अब ये मामला हल नहीं होने वाला। ईरान की पार्लियामेंट ने अपनाए हॉर्म स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद करने की मंजूरी दे दी है। जो अब जंग के तूफान और बादल अब उठेंगे वो दुनिया देखेगी। ये बेसिकली एक 50 किलोमीटर के करीब का इलाका है जो ईरान, उसके सामने ओमान होता है। ये बेसिकली ये इलाका है जहां से दुनिया की तकरीबन समझ ले तेल की 25% के करीब सप्लाई जाती है और 30% के करीब आप समझ ले गैस जाती है। जो तूफान अब उठने वाला है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें पूरी दुनिया रगड़ने वाली है और अमेरिका की तबाही की अब कीमत पे करने वाली है। आपने डोनाल्ड ट्रंप की रिसेंटली टैरिफ की जंग देखी है, उसमें कितना नुकसान हुआ है। वो समझ ले 0.1% भी नहीं है इसके आगे जो ये होने के लिए जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मस ईरान बंद करने जा रहा है। जैसे रेड सी बंद किया था, अमेरिका का बाप भी जाकर उसको छुड़वा नहीं सका। दुनिया की कोई ताकत नहीं उनसे छुड़वा सकी अंटिल कि इन्होंने एग्रीमेंट किया। अब यहाँ सूरत हाल ये होने वाली है कि तकरीबन 21 करोड़ के करीब यहाँ बैरल जाते हैं, यानी डेली बेसिस पर 21 करोड़ बैरल जाता है यहाँ से सप्लाई। और इसके बाद जैसे ही ये बंद करेंगे, चंद घंटे के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, सिर्फ चंद घंटे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे। बड़े बड़े अमीर बिलियनर्स कंगाल हो जाएंगे और तेल की जो कीमतें हैं वो सिर्फ चंद घंटों के अंदर आसमान पर पहुंच जाएगी। और अल्टीमेटली जब इसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी तो 200 से 300 डॉलर बैरल तक तेल की कीमतें जाने का इम्कान है। ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी जब आप सोचे दुनिया की 25% के करीब तेल की सप्लाई रुक जाएगी। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, जो दुनिया में तूफान उठेगा महंगाई का। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन सेक्टर, आप नाम लेते जाएं, इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही होगी कि पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी। S&P 500, डो जोन्स, FTSE, निकी, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ चंद घंटों के अंदर, सिर्फ चंद घंटों के अंदर वाइप आउट हो जाएंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ से जो शिपिंग रूट जाता है, यानी एयरलाइन, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये तो तबाही हो जाएगी। दुनिया में हर चीज़ की कीमत महंगी हो जाएगी। जो हज करने जाते हैं, उम्रे करने जाते हैं, ट्रैवलिंग करने जाते हैं, दुनिया में 4 करोड़ फ्लाइट्स जाती हैं। तो सोचे यहाँ से तेल की सप्लाई 25% जाती है और दुनिया कितनी बुरी तरह मुतासिर होगी कि फ्यूल जेट तक महंगा हो जाएगा। और इस सूरत हाल के अंदर इन्वेस्टर्स जो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के साथ अब मार्केट में एंटर होगा, उसको समझ नहीं आ पा रही कि वो कहाँ पर जाएगा। वो गोल्ड की तरफ जाएंगे, बिटकॉइन क्रैश होगा, अमेरिका के बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो अमेरिका के ऊपर आएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर तो आएगा। ब्लैकआउट होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक में तेल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे अब पाकिस्तान की आप मिसाल ले लें, पाकिस्तान ने करोड़ों बैरल इस वक्त ऑर्डर किया है कंपनीज को, क्या आप बाय करें, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद होने वाला है और हमें आता तकरीबन 15 दिन लगेंगे। और 10 से 15 दिन में, उतनी देर में, ये तो जिस तरह उन्होंने कहा हो सकता है ये आज रात को कर दें, कल कर दें, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कुछ नहीं पता। लेकिन जब ये बंद करेंगे उसके बाद जो तबाही होगी, आप सोचें जब तेल नहीं होगा तो ब्लैकआउट होना शुरू हो जाएगा, बिजली जाना शुरू हो जाएगी, तबाही होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो हालात ख़राब होंगे उसका आप अंदाज़ा लगा लें। अमेरिका पर इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन $12 पर गैलन तक जा सकती हैं, गैस की प्राइसेस। और उससे जो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, महंगाई होगी, वो इतनी तबाहकुन होगी कि अगले 48 घंटे तबाहकुन होने वाले हैं। अमेरिका ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर अपने लोग निकालने शुरू कर दिए हैं। ख़ास तौर पर ये जो मेनली अमेरिका के फौजी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, इनको निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि 40,000 फौजियों की ज़िंदगी इस वक्त स्टेक पर लग चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से लगी है। अब उसके बाद आप ये देखें कि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। कंप्लीट निशाना बनाने की पूरी तैयारी है। ये जो ऑयल टैंकर्स हैं, अब आप सोचें कि वो री रूट करेंगे, फिर ये कहाँ पर जाएंगे। री रूट आप जब करते हैं
तो उसके बाद तेल, खासतौर पर इंडिया, जापान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, यूरोप, यहाँ पर मसला होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन तबाही होगी। ये खाली तेल की बात नहीं है। आप ये सोचें कि प्लास्टिक, फ्यूल, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई, सब चीज़ों की शॉर्टेज होने वाली है। उसके बाद अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जाहिर सी बात है रास्ता खुलवाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लाएगा, सबमरीन लाएगा, मिसाइल स्ट्राइक करेगा। यहाँ पर होगी अब लड़ाई। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका की सबसे वीक अगर कोई चीज है तो उसकी नेवी है, बहुत वीक है। आप ये सोचें कि इसकी नेवी ने मुकाबला किया था यमन के साथ, ये जीत नहीं पाए। आप सोचें कि यमन के साथ इनको एग्रीमेंट करना पड़ा जो यमन ने अब तोड़ दिया है। तो जब आप ऐसी सूरत हाल का सामना करते हैं तो फिर आप ये सोचें, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल, यमन के हौसियों ने, उधर से हिजबुल्ला ने इसराइल पर अटैक करना शुरू कर देना है। तो पूरी दुनिया के अंदर देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, तुर्की के लिए तो यहाँ तो ब्लैकआउट हो जाएगा, जो करेंसी है वो क्रैश होना शुरू हो जाएगी और सबसे बढ़कर तबाही होगी। ऐसा नहीं है कि चाइना इससे बच पाएगा। चाइना, यूरोप स्लो डाउन हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल क्राइसिस हो जाएगा। यूरोप खास तौर पर याद रखिएगा, एलएनजी उसको मिलती है, वहां तो एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा। तो वहां पर जो सूरत हाल है वो तो कहेंगे ठीक है जी, हम लोग लड़ाई करने आ रहे हैं। वो कैसे खुलवाएंगे? वही की तरीके से खुलवा सकते हैं कि भाई वो ईरान के साथ मजीद सारे जंग में कूद पड़े। ईरान के साथ जंग में कूदेंगे तो रशिया उसमें एंट्री ले लेगा। सो लिहाजा ईरान के ब्लॉक करने से आप ये समझ लें पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ऑक्सीजन वो ले रहा है, शारक काटने के लिए जा रहा है। सो ये जो रिसेशन आएगा, तबाही आएगी, उसका सारा कसूरवार अब इसराइल होने जा रहा है। इसराइल जब तक नक्शे पर मौजूद नहीं था दुनिया में, आप ये सोचें कि पहली जंग अज़ीम होती है तो बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है, इसराइल का वजूद, एक ऐलान होता है। दूसरी जंग अज़ीम होती है तो इसराइल का कयाम आ जाता है। और तीसरी जंग अज़ीम करके कहते थे हम दुनिया पर छा जाएंगे। ये जब तक मैप पर नहीं था, या इसका नामो निशान नहीं था, जब तक इसके बारे में बात नहीं हो रही थी, दुनिया बड़ी पुरसुकून थी। जब से ये लोग आए हैं तब से आप देखें दुनिया का सुकून बर्बाद हो गया। पहली जंग अज़ीम हुई, फिर दूसरी हुई तो इनका वजूद आ गया, तीसरी होगी तो तबाही होगी। और आप सोचें हर चीज़ में बुनियाद इन्हीं की होती है। लिहाजा इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है, अगले 48 घंटे बड़े तबाहकुन होने वाले हैं। अमेरिका ने अपने फौजियों को निकालना शुरू कर दिया, वो पैनिक में है। जाहिर सी बात है पैनिक में होना है, आपने जो करतूत घोले हैं। तो उसके बाद तो फिर ये होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस में इतनी ट्रैफिक होती है, इतनी ट्रैफिक होती है, हर वक्त सप्लाई जारी होती है। आप सोचें कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर सप्लाई होती है कि हर वक्त आ रहे हैं जहाज़, जा रहे हैं बहरी जहाज़, सामान लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसे इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। और वो जो देखिए $5 ट्रिलियन वो जो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए जा रहा था वो अब नहीं मिलेगा। ये लड़ाई के बाद तो आप भूल जाए, जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में एक क्राइसिस आ जाएगा। और ये कितनी देर तक रहता है ये नहीं पता। देखें होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जी आज के बाद ईरान हम पर हमला न करे। आप 2 मिनट के लिए इस बात को छोड़ दें, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला हुआ है उसमें क्या बचा है? ये नुकसान नहीं पहुंचा सके, ये तो एक बात बड़ी क्लियर हो गई। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल क्या है वो एक अलग कहानी है। उसमें ये तबाह नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने वहां पर जाकर उसको तबाह किया और उसके बाद अब उन्होंने जवाब देना है। तो वो जो जवाब है वो बड़ी लंबी जंग है। यहाँ जंग खत्म नहीं हुई, जंग असल में आज शुरू हुई है सही मायनों में। और उस जंग की आप वजह देखी है डोनाल्ड ट्रंप। हालात बता रहे हैं कि तारीख का बदतरीन शख्स नेतन्याहू नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप साबित होगा। आप अंदाजा नहीं कर सकते अमेरिका के अंदर लोगों को सख्ते में वो गिर गए हैं। उसकी रीजन ये है कि अब जो होगा उसका असर बराह रास्त अमेरिका पर जाएगा तेल के हवाले से। जाहिर सी बात है अमेरिका के अंदर तबाही होगी। वो डोनाल्ड ट्रंप को कहेंगे कि भाई तुम्हें हम लेकर आए थे, हमने लाइनों में लगकर तुम्हें वोट दिया था, तुमने हमें वादा दे रहे थे कि मैं जंगें बंद करूंगा। इसने जाकर लोगों को कहा था कि मैं गजा की जंग बंद करूंगा, मैं नई जंग तो छोड़े पुरानी बंद करूंगा। तुमने किया क्या है? तुमने तो वो काम कर दिया है जो तारीख में कोई नहीं कर पाया। सो लिहाजा अब उसके बाद अमेरिकी फौजी मुकाबला नहीं कर सकते। ये आप स्ट्राइक कर सकते हैं, कितनी देर तक आप करेंगे स्ट्राइक तो यमन पर भी किए थे। व्हाट नेक्स्ट क्या हुआ? आपको माफी मांगना पड़ी। यमन ने तो अभी इस जंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करना है, अब ये प्लान बन रहे हैं। अब तो ये लड़ाई बड़े पैमाने पर है, अब तो इसमें पूरी दुनिया लपेट में आने वाली है। ये मामला जब तक आप इजराइल इस दुनिया पर नक्शे पर मौजूद है, इस दुनिया में अमन हो ही नहीं सकता।
ये इनकी तारीख उठाकर देख, आप हजारों साल पहले इनकी तारीख उठा ले, आप हैरान होंगे कि इन लोगों ने जो फसाद बर्पा किए हैं, इबलीस शर्मा जाए इनके सामने, वो इनको अपना गुरु मानता है कि ये क्या हरकतें करते हैं। अब आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं ना कि क्या सूरत हाल है। वो तो इनके, यानी आप सोच रहे हैं ऐसी सूरत हाल है, उसका बस नहीं चलता, उससे जाकर इंस्टीट्यूशन लेना शुरू कर दे, भाई मुझे पढ़ाओ, मुझे बताओ तुम लोग ये कैसे कर लेते हो इतने गंदे और घटिया काम। अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी पूरी तरह शामिल है। अमरीका दुनिया का सबसे बर्बाद कर देने वाला मुल्क समझा जाता पूरी दुनिया में। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।